अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज काफ़ी दिनों के बाद मार्केट के हवाले से थोड़ी सी अपडेट के हवाले से बात करेंगे। मार्केट में काफ़ी सारा उतार चढ़ाव और काफ़ी सारा जंप लगा। सेले में, कच्चे में, स्टीम में, चावल में काफ़ी सारी बेहतरी आई, लेकिन उस बेहतरी के बाद जो हमारे मिल ओनर हैं, जो हमारे स्टॉकिए हैं, जो माल बेचने वाले हैं, सब ने मार रोक लिया। मार रोकने की वजह से मार्केट में रेट ही रेट है। इस वक्त रेट मांगने वाले रेट मांग रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले रेट का कस्टमर नहीं है। इस हवाले से कुछ चंद ऐसी गुजारिश करनी है मैंने कि जिस वक्त कस्टमर आ जाता है उस वक्त हम सबको माल बेचना चाहिए, ख़रीदारी करनी चाहिए, लेन देन करते रहना चाहिए। तो इस हवाले से आपको फैसला तो खुद ही करना है, लेकिन मेरा मशवरा है कि जब कस्टमर हो उस वक्त माल बेचना चाहिए। जब कस्टमर निकल जाएगा, कस्टमर चला जाएगा, उसने किसी और जगह से ज़रूरत पूरी कर लेगा, तो फिर हम फिर कहाँ बेचेंगे? फिर हम बोलेंगे मार्केट गिर गई है, पीछे आ गई है, क्या होने, ये क्या हो गया, ठीक है ना। उस वक्त हमारे तासरात और होंगे। तो इस वक्त मार्केट में लेन देन कम है, रेट ही रेट हैं। तो ये 500-600 रुपये की जो इस वक्त मार्केट में तेज़ी है, किसी वक्त भी मार्केट में कमी हो सकती है। उसकी दो रीज़न है। सबसे पहले जो स्टॉकिस्ट ने मार रोक लिया, मैंने बता दिया, वो यही पोजीशन है। जब सेल करेगा मार्केट में बेचेगा, गाहक तो है नहीं, जब बेचने निकलेगा तो सारी बात है मार्केट बैक। दूसरे नंबर पे सबसे जो अहम बात है कि चावल हम 300 रुपये किलो के हिसाब से अगर माल बेचते हैं, चावल बिकता है, तो हमारा पाकिस्तान का जो अवाम है, गरीब है, जो उसने क्या फैसला करना है? उसने 300 रुपये की बजाय अब गंदम आ गई है, नई फसल आ गई है, गंदम जो है उसका रेट 2400 के करीब, और वो 60 रुपये किलो गंदम खरीदेगा या 300 रुपये किलो वाला 1 किलो चावल खरीदेगा या 1 किलो 60 रुपये की गंदम खरीदेगा? ये फैसला आपने खुद करना है। ये आपने ये बात का फैसला आप खुद करें कि उस वक्त हमारे जितने भी अवाम है पाकिस्तान की, उसको क्या करना चाहिए, वो क्या करेगा। अगर आप इस जगह पे हैं तो आप क्या करेंगे, मैं इस जगह पे हूं तो मैं क्या करूंगा। क्या मैं 300 रुपये किलो वाला चावल खरीदूंगा या मैं 60 रुपये वाली गंदम से गुजारा करूंगा? ठीक है, तो ये चीज़ें नोट करने वाली हैं, ये बहुत अहमियत की हामिल है। इनको सोचें, समझें, गौर करें, इसके बाद आप अपने फैसले करें। तो ये मार्केट में इस वक्त जो कशमकश बनी हुई है, जो माल बेचने जाए तो गाहक नहीं है, लेने जाएं तो बेच कोई नहीं रहा। ये ऐसी सिचुएशन बना दी गई है इस वक्त चावल के ही मार्केट में। तो ये अनकरीब आने वाले दिनों में इसमें कुछ भी हो सकता है, वो अलग बात है। कायनात के ऊपर मैंने पहले दिन से लेके आज तक बोला है कि फसल छाट है। उसकी फसल छाट होने की वजह से भी एक लिमिट होती है हर चीज़ की। तो जब लिमिट से भी क्रॉस हो जाए तो फिर वो जारी बात है, कस्टमर की जो पहुंच से बाहर चला गया है, तो वो फिर मार्केट वापसी पे आ सकती है।